बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। आज मैं आपके साथ गाजर वाली खीर की रेसिपी शेयर करूंगा, जिसे गजरेला भी कहा जाता है। ज़बरदस्त रेसिपी है और ये खीर की अपग्रेडेड फार्म है। सिंपल और आसान रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाए। तो वीडियो को पूरा देखना है, लाइक और शेयर भी करना है। तो आइए मज़ेदार सी गाजर की खीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पतीले के अंदर दूध ऐड करेंगे। 2 लीटर मैंने दूध ली है, और अगर आपके पास डिब्बे वाला दूध है या खुला दूध है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। और जो चूल्हे की फ्लेम है उसको हाई कर देना है, ताकि दूध के अंदर अच्छी तरह से उबाल आ जाए। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है तो साथ ही हम चावल ऐड कर देंगे। हाफ कप मैंने चावल लिए हैं, जिनको मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और जो चावल है इनको हम हाथ से मसल के दूध के अंदर ऐड कर देंगे। और जो चावल आपने लेने हैं वो नए वाले लेने हैं, पुराने और टोटा चावल नहीं लेने, क्योंकि उससे जो है वो खीर के अंदर एक ख़ास किस्म की स्मेल आएगी। तो जब भी आपने चावल लेने हैं नए वाले लेने हैं। तो यहाँ पर हमने चावल ऐड कर दिए हैं। और जो चूल्हे की फ्लेम है उसको हमने मीडियम कर दी है, और इनको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ पर जो है उबाल आ रहा है, तो साथ ही हम जो इलायचियाँ हैं वो ऐड कर देंगे। 6 से 7 मैंने इलायचियाँ ली हैं। और साथ ही हमने शुगर ऐड कर देनी है। वन कप मैंने शुगर ली है। और जो शुगर है आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, जितनी आप पसंद करते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो चावलों को पकाते हुए 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे गाजरें। हाफ के जी मैंने गाजरें ली हैं। दूध के अंदर एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। और जो फ्लेम है चूल्हे की वो आपने मीडियम कर देनी है। और इसी फ्लेम पे आपने 25 से 30 मिनट तक पकाना है। और इस तरह से आपने इसकी हीट एडजस्ट कर लेनी है, जिस पर यह पकता भी है और नीचे भी नहीं लगता। यह ज़रूरी नहीं कि आप इसके पास खड़े रहें। और जो लगने का प्रोसेस है वो आगे आपको चल के दिखाऊंगा। तो ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। चम्मच को हिलाते रहना है और पास ही रहना है, और मीडियम आंच पे ही आपने पकाना है। यहाँ पर इसके लगने के चांस काफ़ी हैं, तो इसलिए आपने पास ही रहना है। बादाम ऐड करेंगे। और जो बादाम है उनको मैंने 10 से 12 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, और साथ ही उसका जो छिलका है वो भी ऑफ कर लिया था। और साथ ही अपने किशमिश ऐड कर देनी है।
और जो किशमिश है वो हमेशा आपने धो के यूज़ करनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी डस्ट और मिट्टी होती है। तो जब भी आपने यूज़ करनी है धो के यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हमारी जो खीर है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें, डिश आउट कर लेंगे। और ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह फाइनल लुक। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।